अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। मेरे अकब में ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस गाड़ी में आए हैं विज़िट करने यहाँ पर, क्योंकि ये वो जगह है सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहाँ पर मंडे को यानी परसों बहुत बड़ा तारीखी धरना होना है, धरना लगना है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल इमरान दार जो जजेस हैं इनके खिलाफ धरना लगना है। और इस सफ़ेद बिल्डिंग क्योंकि रोशनी ऐसी है कि सफ़ेद बिल्डिंग सही आपको नज़र नहीं आ रही शायद, लेकिन इस सफ़ेद बिल्डिंग में बैठे सहूलतकार को निकालने के लिए अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया टॉक की है और ये मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम DSNGs खड़ी हैं और हैदरी साहब की गाड़ी है अब जा रही है। विज़िट किया इन्होंने, ज़ाहिर है इन्होंने कोई पहली दफ़ा जगह ये नहीं देखी, जगह तो पहले भी देखी हुई है, लेकिन एक मोमेंटम बनाने के लिए एक कोशिश जो की जा रही होती है कि भाई मोमेंटम बने और धरने का कारकुनान को एक पैगाम जाए कि भाई धरने की तैयारियां हो रही हैं। और अभी इस वक्त जो है कुछ कारकुनान भी आए थे JUI के, और जो अंसार इस्लाम के जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर आए थे। अभी भी मौजूद हैं कुछ रज़ाकार, लेकिन कुछ रज़ाकारों को फिर पुलिस ने रोक दिया था और हैदरी साहब को इतला दे दी गई कि उनको रोका गया है। फिर उनको क्योंकि आज रज़ाकारों का तो ज़ाहिर काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए किया जा रहा है। तो JUI ने धरने की तैयारी शुरू कर दी है बाज़ाब्ता तौर पर। गुज़श्ता रात भी एक इजलास किया गया था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में, और उसके अलावा आज सुबह JUI की इतला ये है कि आज सुबह तमाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चारों सूबों के जो सूबाई तंजीमें हैं उन्होंने मीटिंग्स की, उन्होंने तैयारियों का जायज़ा लिया। और लाखों लोग जिस तरह आज़ादी मार्च में आए थे, इसी तरह ही का बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग लाए जाएंगे। कल कोयटा और कराची के जो काफ़िले हैं कल निकलेंगे। सिंध का काफ़िला जो है राशिद महमूद सोबरो की क़यादत में आएगा। इसी तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अब्दुल वासे की क़यादत में बलूचिस्तान और कोयटा के जो काफ़िले हैं वो आएंगे, और मौलाना अताउर रहमान की क़यादत में पेशावर का काफ़िला आएगा। इसी तरह जो KPK के जुनूबी अज़ला के जो जुनूबी अज़ला हैं उनके काफ़िले अकरम खान दुरानी की क़यादत में CPEC के रास्ते से आएंगे। फिर डॉक्टर अतीकुर रहमान जो हैं पंजाब के जो रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी क़यादत में पंजाब का काफ़िला, यानी KPK पेशावर और जुनूबी अज़ला KPK के और पंजाब और रावलपिंडी के जो काफ़िले हैं वो मंडे को निकलेंगे, क्योंकि इनका फासला थोड़ा सा है, कम है। तो लेकिन कराची और कोयटा क्योंकि फासला वो ज़्यादा है तो वो उनके काफ़िले कल निकलेंगे। लाखों की तादाद में बताया जा रहा है PDM के कारकुनान यहाँ पर होंगे, और तवक्को ये की जा रही है कि ये जो शायरा दस्तूर का जो 1.5-2 किलोमीटर का फासला है कम अज़ कम, इस पर लोग ही लोग होंगे। और JUI ने यह भी ऐलान किया है कि भाई ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से हमने पूछा कि कब तक ये धरना जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी मुद्दत का ऐलान नहीं है, फ़िलहाल इतना मैं कह सकता हूँ कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि JUI ने तय किया है PDM की जमातों के साथ, PDM की जमातों ने, कि चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा लिया जाएगा और चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े तक धरना जारी रखा जाएगा। लाखों की तादाद में लोग जब आएंगे तो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस पर एक दबाव, एक प्रेशर, जो इमरान दार जजेस हैं उनके हम ख्याल जजेस, उन पर दबाव और जो प्रेशर है वो तो डेवलप होना है। क्योंकि आज और चीफ जस्टिस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस इस वक्त कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। कमज़ोर विकेट पर इसलिए क्योंकि उन्होंने जो इंसाफ की, जिस तरह यकतरफ़ा इंसाफ कर रहे हैं, इंसाफ की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून और आइन की जो अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहे हैं और गलत तशरीह कर रहे हैं, इमरान खान के लिए अलग तशरीह
اور باقی جماعتوں کے لیے الگ تشریح، پھر عمران خان کے ساتھ الگ رویہ، باقی جماعتوں کے ساتھ الگ رویہ، جس پر یہ تقاضا نہیں ہے انصاف کا کہ آپ نواز شریف کو تو آپ اس طرح سہولتیں نہیں دے رہے تھے جس طرح عمران خان کو دے رہے ہیں۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا، آپ نے یعنی رد عمل بھی نہیں آیا سیاسی جماعتوں کا، جس طرح پی ٹی آئی نے جناح کا گھر، جناح ہاؤس جلا دیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جی ایچ کیو فوجی گاڑیوں پر حملے کیے، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا۔ یہ سیکیورٹی فورسز پر حملے اس طرح شاید بھارتی لوگ ہوتے تو یا بھارتی فورسز ہوتی تو شاید یہ نہیں کر پاتی، لیکن پی ٹی آئی نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اس مجرم کو، ملزم کو، چیف جسٹس آف پاکستان جو منصف اعلیٰ ہیں اور منصف اعلیٰ کے منصب پر بیٹھے ہیں، وہ اس ملزم اور مجرم کو جس طرح ویلکم کر رہے ہیں، وارم ویلکم کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، اور پھر ان کو گڈ لک، وش یو آل دا بیسٹ، اور قوم کو آپ سے بڑی ہوپ ہے، امید ہے۔ یہ اس ملزم کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قانونی قرار دے دیا اس گرفتاری کو، لیکن دوسرے دن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اور پھر ہائی کورٹ کو دوبارہ وہ کیس بھیجا جاتا ہے کہ بھائی جو قانونی قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کو ریورس کیا جائے، اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور پھر یہ بھی الفاظ کہ بھائی گھڑی کو روکا جائے، ہاں گھڑی کو روکا جائے، اور وہیں سے اس کیس کو ریورس کیا جائے جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا عمران خان کو۔ اس طرح جب ڈیل کیا جائے گا عمران خان کو تو پھر یہ انصاف، ننگا انصاف ہو چکا ہے چیف جسٹس کا۔ اس لیے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کا استعفیٰ لینے کے لیے مولانا اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپ شاہراہ دستور، بہت سارے لوگ شاید شاہراہ دستور پہ نہیں آئے ہوں گے، اور یہ شاہراہ دستور بڑا مشہور روڈ ہے، مشہور سڑک ہے جو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے۔ یہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ، پھر یہ ساتھ میں جو ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے، اسی طرح سامنے وفاقی شرعی عدالت ہے، وفاقی محتسب ہیں، اور الیکشن کمیشن ہے، ساتھ میں ایف پی آر ہے، پارلیمنٹ لاجز ہے۔ تو یہ شاہراہ دستور جو ہے یہ اس پر یہ ریڈ زون میں آتا ہے نا، اور 144 بھی اسلام آباد میں نافذ ہے۔ 144 کے حوالے سے حیدری صاحب سے سوال ہوا، کل مولانا سے بھی سوال ہوا۔ حیدری صاحب سے جب پوچھا گیا کہ سر 144 دفعہ 144 نافذ ہے تو آپ لوگ کیسے یہاں پہ دھرنا دیں گے، تو مولانا نے جواب دیا غفور حیدری صاحب نے کہ بھائی جب دفعہ 144 کی پی ٹی آئی خلاف ورزی کر رہی ہے، فوجی تنصیبات پر، سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کا تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا، تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے لیے دفعہ 144 ظاہر حکومت بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ہے، تو ان کو کون روکے گا؟ یہ تو آسانی سے آ بھی سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر سہولت کا یہ بھی ہوگی ان کو کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور کے پی میں بھی تقریباً نگران حکومتیں ہیں، عمران خان کی حکومتیں نہیں ہیں، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی ظاہر ہے وہ حکومت بھی نہیں رکاوٹ بنے گی، وہاں پہ بھی عمران خان کی حکومت نہیں ہے، ماں سوائے گلگت بلتستان کے باقی کشمیر میں بھی عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ روکیں گی نہیں، وہ کسی بھی قافلے کو نہیں روکیں گی، ان کو فیسلیٹیٹ کر کے یہاں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا دھرنا، تاریخی دھرنا دیا جائے گا۔ یہ شاہراہ دستور، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا ہے ٹوٹل شاہراہ دستور جو ہے، لمبائی اس کی 6-7 کلومیٹر ہوگی، لیکن 6-7 کلومیٹر پر لوگ اگر نہ بھی ہوں تو 2-2.5 کلومیٹر تک لوگ ہو سکتے ہیں، جو توقع کی جا رہی ہے جے یو آئی کی جانب سے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے ایک اور کام کیا تھا، رجسٹرار سپریم کورٹ نے آج اسلام آباد پولیس کو، اسلام آباد انتظامیہ کو بلایا تھا، ڈپٹی کمشنر کو، ایس ایس پی کو، ایس ایس پی سیکورٹی، ایس ایس پی آپریشن، اور باقی جو ڈی آئی جی وغیرہ پولیس حکام کو بلایا تھا۔
सिक्योरिटी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लें और धरने के हवाले से इंतज़ामात यकीनी बनाएं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हुक्म पर एक भी पुलिस अफसर नहीं आया। ये भी आज बड़ा तारीखी एक काम हुआ है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो बुलाते हैं तो यकीनन चीफ जस्टिस के हुक्म पर बुलाया होगा, ऐसे तो नहीं बुलाया होगा। लेकिन सिर्फ डिप्टी कमिश्नर उनके पास आए थे और डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने हिदायत जारी की कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी धरने के मौके पर जो है वो यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पैगाम लेके वो चले गए। पुलिस एहलकार, पुलिस अफसर जो है इस्लामाबाद पुलिस का, वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हुक्म पर उनके साथ मीटिंग करने सिक्योरिटी मामलात पर नहीं आए। तो ये भी बहुत बड़ी सुबकी है। जिस तरह पुलिस अगर रजिस्ट्रार के हुक्म पर कोई पुलिस अफसर नहीं आता, कल फिर चीफ जस्टिस के फैसले जिनको पार्लियामान मुस्तरद करती रही है, मुसलसल मुस्तरद करती रही है, उन पर अगर अमल दरामद करना छोड़ दे हुकूमत, तो फिर क्या रहेगा इस चीफ जस्टिस का, बंदियाल साहब का। क्योंकि वो इमरान दार तो लोग कह रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस को और उनके हम ख्याल जो इमरान दार जजेस हैं। लेकिन अब उनका इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा का मुतालबा जो है लेकर मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातें जो हैं। अच्छा, इसमें मज़ेदार ख़बर ये भी बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया हुआ है। मेरी पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी से खुद से बात भी हुई और फिर आज शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बयान भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ये चूँकि फ़ैसला तो पीडीएम का है और पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है इत्तेहाद में, लेकिन इस फैसले की पीपल्स पार्टी मुकम्मल हिमायत करती है और पीपल्स पार्टी भरपूर इसमें शिरकत करेगी। केपीके के जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के, या पंजाब के कारकुनान जो नज़दीकी एरियाज़ के कारकुनान हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत की गई है कि वो जो है बड़ी तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो इस्लामाबाद पहुँचें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचें और धरने में भरपूर शिरकत करें। हमने तो पीपल्स पार्टी से ये भी सवाल किया कि कहीं आज़ादी मार्च की तरह डंडी तो नहीं मारेगी पीपल्स पार्टी के 4 बंदे जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वफ्द एक डेलीगेशन भेज दे और कारकुनान कहीं नज़र ना आए। मैंने तो ऐसे ही अज़राए मजाक पीपल्स पार्टी के लोगों को कहा है, भाई मैं झंडे गिनूंगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोग डंडी मार जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहरहाल हिमायत की है और पीपल्स पार्टी इससे बाहर नहीं है। जाहिद खान से जो एएनपी के तर्जुमान हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी का तो अभी कोई फ़ैसला अभी नहीं आया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस एहतजाज की हिमायत भी करता हूं और एहतजाज में ख़ुद शरीक भी होऊंगा। तो एएनपी भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी और पीडीएम की तमाम जमातें होंगी इस एहतजाज में। और लाखों की तादाद में तो जेयूआई ने ऐलान किया है कि हमारे कारकुनान लाखों की तादाद में होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बाकी जो जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और बाकी जमातें हैं, उनके कारकुनान की भी बड़ी तादाद बताई जा रही है कि वो इस धरने में शिरकत करेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।